हेलो स्टूडेंट, मैं हूं टीए सर। आपका अपना यूट्यूब चैनल टीए टैलेंट पर आपका स्वागत है। मैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का चैप्टर वाइज रिवीजन करा रहा हूं इस चैनल के माध्यम से। मैं 2 वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 1 पार्ट 2 में डाल चुका हूं। ये पार्ट 3 है। आइए देखते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 तथा 4q+3 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। दोस्तों बताना हमको कि ये सिद्ध करना है कि कोई भी विषम पूर्णांक सब लोग जानते होंगे। सम पूर्णांक क्या होता है? सम पूर्णांक आपको पता होगा 2, 4, 6, 8, 10 यानी जो वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं 2 से, उसको हम सम कहते हैं। विषम क्या होता है? जो पूर्ण रूप से विभाजित न हो 2 से, जैसे 3 है, 5 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 12 नहीं सॉरी 19 ले लीजिए। मतलब ऐसी संख्या है जो 2 से भाग करने पर नहीं कटती हैं। तो ये समान 3 2 से भाग करेंगे नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 19 नहीं कटेगा, यानी इसमें शेष बच जाएगा 2 से भाग करने पे। तो ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं उनको हम सम कहते हैं। जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती उनको विषम कहते हैं। तो यहाँ हमको सिद्ध करना है कि ये 4q+1 4q+3 जो है विषम रूप संख्याएं हैं। तो विषम संख्या कोई भी विषम संख्या क्या 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है? नहीं होता है। इसी को सिद्ध करना है, ठीक है। तो हमने देखिए मान लिया कि माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है तथा b=4। देखिए दोस्तों यही b है, b=4। तब यूक्लिड का जो परिमेय है क्या है? यूक्लिड का परिमेय का a=bq+r। तो हमने चूंकि आपको बताया b बराबर हमने क्या मान लिया है? 4 मान लिया है, क्योंकि 4 इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ a क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए a=bq+r है, तो यहाँ b की जगह पे हमको रख क्या देना है? 4 रख देना है, क्योंकि b की जगह क्या दिया गया है? 4 दिया है। तो a बराबर 4q+r, यह संख्या इस रूप में हो जाएगी। a बराबर मैंने जो संख्या माना है संख्या इस रूप में हो जाएगी। a बराबर 4q+r, क्योंकि यहाँ पे 4 दिया हुआ है, मैंने 4q+r रख दिया। अब देखिए जब 4 यहाँ पे आपको बताया गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से कि a3bq+r में जो होता है, जो ये b होता है, इसी से क्या किया जाता है? यह a में भाग किया जाता है। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल से आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 13 में मैं आपको 4 का भाग करके बता दे रहा हूँ। 4 या कितना हो जाता है? 12, 1 से बच जाता है। तो यह जो है देखिए यह जो 4 है ना, ये 4 यही क्या है? b है, यानी जिससे हम भाग कर रहे हैं यही क्या है? b है। और यह जो a है क्या? यह संख्या होती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो b होता है, जो भाग, ये जो भाजक है ना, भाजक 4, इससे हम भाग करें तो 4 3 12, 1 से बचा ना। अगर इस संख्या को 13 गुना करके 14 कर दें, फिर 4 से भाग कर दें हम, तो 4 3 12, कितना बचेगा? शेष 2 बचेगा। चलिए 15 कर देते हैं, तब क्या हो जाएगा? 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12, कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। चलिए एक और बढ़ा लीजिए, 16 कर लीजिए। देखिए कैसे बचता है? 4 को 16, क्या बचेगा? 0 बचेगा। कहने का सेंस ये है कि यह जो भाजक होता है ना, भाजक यानी भाजक यहाँ पे 4 है, तो यहाँ जो शेष बचेगा वह हमेशा 4 से 1 अंक कम रहेगा। यानी देखिए 1 शेष बच सकता है, 0 शेष बच सकता है, 3 बच सकता है, 2 बच सकता है, लेकिन 4 शेष नहीं बच सकता है। यानी जिस संख्या से हम भाग करते हैं जो भाजक होता है, जो शेषफल बचता है हमेशा भाजक से 1 अंक कम रहता है। तो इसलिए मैंने लिखा है संभावित शेषफल। जो संभावित शेष बचेंगे भाग करने पे वो या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है। यही शेष बच सकते हैं, 4 शेष नहीं बचेगा दोस्तों। तो यह ध्यान रखिएगा, कभी भी जो संख्या यहाँ पे दी गई हो, जो शेष बचेगा इस अंक से 1 अंक कम हमेशा रहेगा। तो यहाँ देखिएगा हमने माने कि r के संभावित मान जो शेषफल जो होते हैं, r का मतलब रिमाइंडर शेषफल, तो शेषफल क्या बच सकता है आपका? 0 1 2 3, यही 4 अंक का शेषफल बच सकता है। तो अब ये जो संख्या होगी देखिए a जो मैंने लिखा है 4q+r। अभी जो r है इसी के मान में देखिए r के 4 मान है, 0 1 2 3, तो मैं 4 मानों के r के जगह पे क्या करूंगा? रखते जाऊंगा। देखिए लिखूंगा मैं यदि r बराबर 0, यानी जो शेषफल अगर 0 बचता है तो ये संख्या क्या हो जाएगी? a=4q+0 हो जाएगा। दोस्तों देखिए r के जगह मैंने क्या रख दिया? 0 रख दिया। फिर देखिए यदि r बराबर 1 मान लेते हैं हम, तो अब देखिए संख्या क्या हो जाएगी? a बराबर 4q+, r के जगह पे क्या रख देना हमको? अब 1 रख देना है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। फिर देखिए यदि r बराबर 2 रख दें यहाँ,
अब देखिए यदि r बराबर 2 हो तब देखिए क्या हो जाएगी संख्या a इक्वल टू 4q। दोस्तों इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, देख रहे हैं 4q सब लिख रहे हैं, बस यहाँ पे r जो है इसी को चेंज कर देना है, रिमाइंडर को। पहले नंबर 0 रख दिया, फिर 1 रख दिया, अब क्या रख देंगे 2 रख देंगे। देखिए यहाँ पे 2 भी है तो यहाँ पे 2 रख दीजिए। फिर देखिए यदि r बराबर 3 बच जाता है तब देखिए a बराबर क्या हो जाएगा 4q प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यह संख्या, यह संभावना है कि ऐसी 4 संख्याएं हो सकती हैं जब शेषफल 0 1 2 3, यह 3 शेषफल बच सकते हैं। जो यह शेषफल बचेगा हमेशा आपको बता रहा हूं मैं, यहाँ जो b होता है उससे 1 अंक कम होता है, यानी यहाँ पे 4 है तो शेषफल हमारा संभावित जो शेषफल होगा वह 0 से लेकर के और 3 तक हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखिए यह यूक्लिड प्रमेय के माध्यम से मैंने लिखा है a बराबर 4q प्लस r। तो यहाँ देखिए a बराबर, जब r बराबर 0 होगा, यदि शेषफल 0 बचता है मान लिया जाए तो a बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4q तो ही है, बस करना क्या है r के जगह पे क्या रख दिया हमने 0 रख दिया, या पहली संख्या हो गई। फिर देखिए a बराबर, अब कहीं शेषफल यदि 1 बच जाता हो तो क्या होगा 4q प्लस, यहाँ r के जगह पे क्या रख देना है 1 रख देना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने 1 भी लिखा है, कोई चेंजिंग नहीं करनी है, बहुत आसान है। बस 0 हमने रखा, फिर क्या रख दिया 1 रख दिया, फिर ला करके 2 रख दिया, फिर ला करके 3 रख दिया, यानी यह r को हमने चेंज कर दिया। बाकी ये तो आप देख रहे हैं सेम वैसे लिखा गया है। अब चूंकि हमको यहाँ पे सिद्ध करना है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक हमसे पूछा गया है, तो चूंकि आप जानते हैं देखिए जो a बराबर जो है नॉट इक्वल टू हो सकता है 4q प्लस 0, क्योंकि जो है 4q प्लस 0 क्या है सम संख्या है, तो a का मान हो नहीं सकता है क्योंकि हमको विषम सिद्ध करना है। और a बराबर जो है a नॉट इक्वल टू होगा क्या 4q प्लस 2, ये भी क्या है सम संख्या। देखिए यहाँ पे लास्ट में 2 है तो क्या हो जाएगा 4q प्लस 2, ये तो दोनों के सम संख्या, तो विषम संख्या देखिए इसमें क्या क्या बच रहा है देखिए ना, a बराबर क्या हो जाएगा 4q प्लस 1, फिर a बराबर क्या हो जाएगा 4q प्लस 3, 4q प्लस 3। क्यों दोस्तों, क्यों मैं इसको नॉट इक्वल लिखा, क्योंकि यहाँ प्रश्न में दिया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है जो 2 से नहीं कटता है। तो यहाँ पे देखिए जो 4 प्लस 0 का मतलब क्या हुआ, या 4q हुआ, तो 4q को 2 का भाग करोगे 2 दूना 4 कट ही जा रहा है। यहाँ भी इसमें भाग करेंगे, यहाँ पे देखिए भी 2 है तो यह 2 से कट ही जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए 3 है 2 से नहीं कटेगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। यह 1 है भी विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो यानी कोई भी विषम पूर्णांक हमको यही सिद्ध भी करना था 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, तो हमने सिद्ध कर दिया कि यह कोई भी विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का हो सकता है। दोस्तों यह हमारा जो है प्रूव्ड हो गया। चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसानी से आप समझेंगे। दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। आपको मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे, दर्शाइए कोई विषम धन पूर्णांक, तो आप पढ़ा कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए 4q प्लस 1, 4q नहीं सॉरी यहाँ पे 6q लिखते हैं, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। चलिए दोस्तों जहाँ क्यू क्या है पूर्णांक, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। q क्या है, कोई पूर्णांक है, q पूर्णांक है। क्यों, क्योंकि q जो है क्वेश्चन यानी यह भागफल के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए हमने माना कोई धनात्मक विषम धन पूर्णांक क्या है a है तथा अब देखिए दोस्तों उसमें पहले वाले प्रश्न में b बराबर मैंने 4 लिखा था, यहाँ देखिए ना b की जगह पे क्या लिखा गया है 6 लिखा हुआ है, यहाँ b बराबर क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। दोस्तों b बराबर क्या लिख दिया हमने 6 लिख दिया। अब देखिए तब देखिए इसी पर में क्या है a बराबर bq प्लस r है, तो इस हिसाब से देखिए यह क्या बन जाएगा a बराबर b बराबर क्या माना गया है 6 माना गया है। b बराबर 6 प्रश्न में दिया है, देखिए bq यही है, bq तो b बराबर 6 है, तो यहाँ क्या करेंगे हम b की जगह पे क्या रखेंगे 6 रखेंगे और यहाँ q देंगे, b बराबर 6q हो जाएगा। अब प्लस देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा r हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आपको मैंने अभी भी बताया है यहाँ जो r के जो संभावित मान होंगे वह हमेशा b से 1 अंक कम होगा, यानी ये 6 है तो 5 तक शेष बच सकते हैं। तो यहाँ जो शेष होगा r बराबर
संभावित शेषफल देखिए क्या हो जाएगा, आर बराबर देखिए 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 और 5, 6 नहीं होगा दोस्तों। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ बी से हमेशा एक अंक कम रहता है। तो चलिए अब देखिए आर बराबर जो शेष है संभावित शेष क्या बच जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 इतना शेष बच सकता है। तो क्या कह देंगे, संख्या क्या हो जाएगी, a इक्वल टू देखिए क्या लिखेंगे दोस्तों, a इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, क्या हो जाएगा 6 प्लस 0 माना जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यदि यहाँ पे शेषफल क्या बच रहा है, यदि r बराबर क्या है, यहाँ पे 0 है, यदि r बराबर जब 1 होगा, r बराबर 1, तब देखिए संख्या क्या हो जाएगी, a बराबर 6 प्लस यहाँ r के जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। फिर यहाँ देखिए यदि r बराबर 2 हो, तब a बराबर देखिए क्या हो जाएगा 6 प्लस यहाँ r के जगह क्या रख देना है, आपको 2 रख देना है। दोस्तों ये सीरियल नंबर से रखते जाना है। देखिए यदि r बराबर 3 है, तब a बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पे क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे। फिर यदि r बराबर 4 है, तब संख्या a बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 4 हो जाएगा। यदि r बराबर 5 हो, तब a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 प्लस 5। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ जो संभावित शेषफल है क्या है, 0 1 2 3 4 और 5। तो मैंने मान लिया है, माना कि यदि r बराबर 0, मानिए 0 शेषफल बच जाता है भाग देने पे, तो जब 0 शेषफल बचेगा तो a बराबर 6 प्लस r के जगह क्या रख दिए 0। अब मान लीजिए कि नहीं 0 ना बचे, 1 बच जाए भाग देने पर, तो संभावित शेषफल कुछ भी बच सकता है। आपको बता रहा हूं 6 से कम संख्या हो सकती है, 6 से ज्यादा रहना 6 होगा, 6 से हमेशा एक अंक कम रहेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ r बराबर 2 है, a बराबर 6 प्लस 2 हमने लिख दिया, यहाँ r के जगह पे क्या लिख दिया 2 लिख दिया। फिर यहाँ देखिए यदि r बराबर 3 है, तो a बराबर 6 प्लस, अब फिर से देखिए यहाँ पे r है, r के जगह पे क्या लिख दिया हमने 3 लिख दिया। फिर यहाँ देखिए यदि r बराबर 4, a बराबर 6 प्लस क्या हो गया दोस्तों 4 हो गया। फिर यदि r बराबर 5, तब a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 प्लस 5। अब देखिए चूंकि हमको यहाँ पे विषम पूर्णांक हमको सिद्ध करना है, तो यहाँ पे देखिएगा a बराबर जो है क्या है, पहले नंबर पे a बराबर 6 प्लस 0 है, 6 प्लस 0 है, तो यह a बराबर 6 प्लस 0 या a का मान नहीं हो सकता है, क्योंकि यह 6 क्या है, यह सम संख्या है। फिर देखिए यहाँ r बराबर जब 2 है, तब क्या लिखा गया है, a बराबर 6 प्लस 2 है, जो नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे कॉमन हो सकता है, यानी यह सम संख्या है, 2 से कट जाएगा। फिर यहाँ देखिए a बराबर 6 प्लस 4 है, यहाँ लिख दीजिए a नॉट इक्वल टू 6 प्लस 4, क्योंकि इसमें भी देखिए दोनों जगह 2 कॉमन है और वह 2 से कट जाएगा। तो ये जो 3 संख्याएं दी गई हैं, ये तीनों संख्याएं जो है क्या है, सम संख्याएं, इसलिए हमने लिखा है a नॉट इक्वल टू, क्योंकि हमको सिद्ध क्या करना है, विषम पूर्णांक सिद्ध करना है। तो ये तीनों नहीं हो सकते, तो क्या हो जाएंगे हमारा, देखिए विषम पूर्णांक इसमें से ढूंढिए कौन कौन सा है। देखिए a इक्वल टू क्या है 6 प्लस 1 है। फिर देखिए a इक्वल टू क्या है 6 प्लस 3, ये देखिए दोस्तों ये एक विषम पूर्णांक, 3 विषम पूर्णांक। फिर देखिए यहाँ पे दोस्तों a इक्वल टू क्या है 6 प्लस 5 है, a इक्वल टू 6 प्लस 5 है। यह हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया दोस्तों। इसी प्रकार आप अन्य क्वेश्चन जो भी आएगा इसे कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।